लगे हुए थे। तो उस वक्त से एकदम बिल्कुल पास आस था वो पाकिस्तान का बॉर्डर। वहाँ सुबह 4 बजे उठ के वे अकेले टहलने चले गए और घर वाले सोए हुए थे। बड़े प्रेमी लोग हैं आज भी, उनके परिवार और बच्चों में बड़ा प्रेम है। तो वहाँ जी ऐसे तरह से वहाँ बॉर्डर पर तो टावर के ऊपर से वो हो रहा था, पहरा पड़ रहा था। और वो मुसलमानों का बॉर्डर एरिया एकदम दिखाई पड़ता और वहाँ नदी मस्ती में अपने टहलते हुए, उसमें बड़ा वरिष्ठ थे वो, तो चले जा रहे थे। तो टावर पर से वो जो पहरेदार था सेना का, उसने बड़ी जोर से आवाज दी, ठहरो। और तुरंत वो तो सूट लेके तैयार हो जाते हैं, वहाँ जी नहीं रुक गए। तो ये लोग फिर दौड़ते हुए आए, पुलिस वाले कहीं आके और उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा महाराज ये बॉर्डर एरिया के लाइन नाम के आप बाहर जा रहे थे, तो सोचा था कि कोई गुमनाम कोई ऐसा होगा। तो महाराज तो देख के चकित हो गए कि तो संत हैं। तो संत को देखते और छूते उनका हाथ पकड़ते तो एकदम बदल गए। जो गुस्से में जा रहे थे उन्होंने कहा महाराज आप तो संत हैं, लेकिन इस सीमा के लांघने की सजा बदलनी चाहिए आपको। तो महाराज जी हंसते हुए बोले कि कर लो सजा, तुम जो करने हो सो करो। मैं तो साधु मुझे पता नहीं चला, मैं उसको लांघ के आगे चला गया। तो जैसे ही हाथ छुआ तो उनका स्पर्श तो गजब था, आदमी को जड़ को चेतना देने वाला था। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि सजा नहीं देंगे कि आपको आज हमारे कैंप में चाय पीना होगा। तो महाराज जी हंसे कहेंगे चलो यही सजा है तो चाय पी लेता हूँ। वहाँ गए तो पूरे कैंप वाले सब आर्मी वाले सब घेर के खड़े हो गए। उतनी दिव्य मूर्ति थे, तो सुंदरता इतनी थी भगवान ने, जैसे देखकर कहा जाता था कि सोने का महात्मा है। महाराज जी को देखते ही सब एकदम बिल्कुल हो गए खुशी के मारे। यार भोर में इतनी अच्छी दिव्य मूर्ति। महाराज जी को तो कहा महाराज कितने से चाय पीने से सजा नहीं होगी, आपको आज हम लोग के पीछे में भोजन करना होगा। फिर चलो वो भी सजा भोग लूँगा, लेकिन मैं तो अभी जाऊँगा जहाँ कह रहा हूँ कहाँ, तुम हमको लेने आओगे तब आऊँगा। कह बिल्कुल ठाट से आपको ले आए। तो महाराज चले गए जहाँ से स्नान करके तैयार हुए। तो 11 बजे भोजन के टाइम पर बैंड बाजा बजाते हुए एक रथ जैसा उनका तो आदमी का होता था, और वे ऐसे एकदम धूमधाम से बैंड बाजा बजाते हुए उस रथ को सजा के, और आर्मी वाले घोड़े से आगे 8-10 घोड़ों पर सवार उनको लेने के लिए गए। शान के साथ जैसे आर्मी का नियम होता है। गाँव वाले हैरान थे, इतनी आर्मी वाले आ गए। तो गाँव से भी बहुत लोग 50 लोग तैयार हो गए और महाराज जी को बैठा के एकदम बैंड वाले शान के साथ वहाँ ले गए। तो उनके कैंप में उनके पीछे में बहुत बढ़िया खाना बना था। तो सबको खिलाने के पहले तो कहे महाराज आप कुछ शिष्य को उपदेश दीजिए, हम उपदेश बनाएंगे। तो महाराज जी उपदेश तो इतना बढ़िया उपदेश दिए, तमाम आर्मी वाले एकदम बुलबुल हो गए खुशी के मारे। और उनके दीक्षा देने के बाद, उनके उपदेश खत्म करने के बाद जितने आर्मी के जवान थे, पूरा आर्मी के कैंप को ही उन्होंने मंत्र दिया और सारा दीक्षा में कृतार्थ किया। और फिर वे ले जाकर पहुँचाए, वहाँ महाराज भोजन किए। तो फिर वहाँ तो 2 ही दिन के लौट के चले गए। तो ऐसा क्रांतिकारी प्रभाव था उनका। यही मैं आज कह रहा था, यहाँ से महाराज जी को बरगढ़वा ले गए थे और वहाँ साहेबगंज में वो था बोट था एक मारवाड़ी सज्जन। तो उनके बोट को चढ़ा के दोनों गाड़ियों महाराज जी की और लेके हम लोग गीत गाते हुए गंगा जी में वहाँ ले गए सतीहार गए। सतीहार आरोस में उसमें
वहाँ पर रेलवे कॉलोनी में, रेलवे के अफसर को महाराज जी के पहले के भक्त थे, वहाँ रेलवे कॉलोनी में उनका रोचन हुआ। और दूसरे दिन फिर पूर्णिया गए। पूर्णिया के आगे बागमारा एक गांव था, उस गांव में गए थे, एक भक्त थे और वहाँ रोचन हुआ, सारा गांव दिखे और केला वहाँ होता है, इतना केला चढ़ाया लोगों ने, पूरा ढेर रख गया। तो हम लोग मेहमान जी तेरे को छोड़ दिया जाए, नहीं बता दीजिए क्या हो इतना केला, कहाँ नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को। और पूरी गाड़ी के ऊपर में पूरा केला को बांध दिया गया और खाए ऊपर में। जैसे हम लोग तो क्या समझे साधारण लोग, वो तो अगम के जानने वाले थे। वहाँ गए तो एक गाँव मिला, क्या नाम था वो, उस गांव के नज़दीक में महाराज जी को साथ में टिफिन में भोजन लिया गया था, उनको टाइम पर भोजन दिया जाता था। तो एक बागीचा में हम लोग ऐसे उतर गए, दो गाड़ी को, और सिंटेक्स कमिश्नर की गाड़ी थी वो, और कमिश्नर साहब खुद भी थे और एक गाड़ी में हम लोग साथ में, वहाँ उनको बिठाया गया। तो वहाँ के भोजन करने लगे तो जैसे गांव में हल्ला हुआ कि एक महात्मा आए हैं, उनके साथ चमचमाते हुए 1 दर्जन साधु चल रहे हैं और उतरे ही इस गांव में। और कहना था कि पूरा गांव के आदमी सब जमा हो गए दौड़ दौड़ के, और ऐसी हालत हो गई कि खेतों में जो हल चला रहे थे लोग, रानी कल का समय था, वो गेहूँ लगाया जाता है, तो पूरे हल रोक के सारे किसान जमा हो गए, गाँव भर हल्ला हो गया, पूरे गाँव के 200-300 आदमी जमा हो। तो रानी जी हंसने लगे, कहे कि इनके गाँव का हवा पानी ले रहे हो, इसलिए कुछ पुण्य दो, साधु पैसे नहीं खाना चाहिए, तो कुछ दे के जाओ। तो मुझे बताया उन्होंने कि कोई भजन बोल, तो मैंने कोई भजन गाया, उसके बाद थोड़ा कीर्तन करवाया और उसके बाद 40 मिनट ऐसा सत्संग किया, ऐसा सत्संग, पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया हो। तो उस गांव का एक बूढ़ा जो था वहाँ आके नाचने लगा महाराज जी के साथ, खुशी के मारे हाथ उठा के। तो गीत था भोजपुरी में, बउआ बोलना काहे धइल जोगिया के वेश, बउआ बोलना। तो कहते हैं कि इस इतनी दैवी मूर्ति और इसमें जोगी का वेश क्यों पकड़ाया आपने? कैसन रहले तोरो बाप महतारी, बउआ बोलना काहे धइल जंगल के वेश, बउआ। तो राम जी के लिए था कि कैसा निष्ठुर थे आपके माई बाप, एक जंगल में इतने कांटों के बीच में आप जा रहे हैं। तो महाराज जी को बउआ बोला ना, गाया इतना प्यारा। महाराज जी कहेंगे बेटा तो हरी बोली तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन तुम्हारी भंगिमा से लगा कि बहुत प्रेम से भावुक हो गए हो। और उसके बाद उसने कहा महाराज जी मेरा कान फूंक दीजिए। तो कहने लगे अब चलते रास्ते में साधना की विधि समझाऊंगा, ऐसे में मुझे तो आगे जाना है। गैर समझा कर क्या कीजिएगा, हम दुनियादार लोग आपकी बातों को समझ के साधन भजन तो करेंगे नहीं, लेकिन याद करिएगा जीवन भर मरते वक्त कि कोई रास्ते की घटना में कान फूंक गए थे, तो इसी से मैं चला जाऊँगा, बस मेरा कान जरूर फूंकिए। एक कान दिया तो दूसरा भी कैसे मेरे फूंकी। महाराज जी रखे है, पूरे गांव के लोगों को 200 लोगों को दीक्षा दी उन्होंने, और रास्ते में चलते चलते वहाँ रुक के खूब उपदेश किया। फिर कुर्सेला के पास में था गाँव, फिर मुझे आज्ञा दी थी बाद में आके इन लोगों को सत्संग सुना के प्रेमी बनाना। मैं तो रास्ते चलते इनको नाम मंत्र लेके जा रहा हूँ। तो पूरा केला जितना लगा हुआ था कुल केला उसी गाँव में बन गया, और लेते और मैं ढोलों के भी काहे तो मेरी दुकान करना है क्या इतना ढेर, पूरा रस्सी से बांधा गया था। और हंसते थे, कहता कि ले चलो कोई काम आएगा। और वहाँ जाकर उसने लोगों को नाम उपदेश किया था। ये महापुरुष का कहते हैं गौतम बुद्ध की एक किताब है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, तो उस आधार पर मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ, तो जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुदेव के, और उसी तरह से अनेक कहानियाँ जहाँ गए और अप्रत्याशित रूप से जो पता भी नहीं होता था, और वहाँ उसे आस्ते से जाते थे और गाँव भर को दीक्षा मंत्र दे देते थे। तो ऐसे ये महापुरुषों के चरण का प्रताप होता है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ क्रांति कर देते हैं। पूरे बिहार, उत्तर बिहार में
उस समय साधन नहीं था, बैलगाड़ियों पर लोग जाते थे और लोग ले लेके उनको पालकी पर लेके कभी एक बार पालकी से गाँव में ले गया, रास्ता नहीं हुआ करता था, तो पालकी से उतर के ऐसे झुकते फूलता दूल्हा जैसे जाता है तो उतर गए और कुछ ऐसे खुला करने के लिए और ये गर्म हो गई थी, तो वहाँ बैठ के संकल्प किए जरा सा बैठ के हो लिए, तो मुझे कहते हैं कि ऐसा कर कि तुम थोड़ी देर पालकी में चढ़ जा। हमने कहा आपकी पालकी में मैं क्यों चढ़ूँगा, कहाँ कि चढ़ जा, मुझे तो लोग गाँव में ले जाते हैं पालकियों में, और ये शादी वाले जितने शादी कराए हैं ये सब पालकी में चढ़े हैं लेकिन केवल तू तो जा छोड़ के आ गया है वहाँ पे, इसलिए तुमको पता चल जाएगी पालकी का क्या मजा है। बताओ बाहर बैठ बाजे बजा रहे हैं, गुरु महाराज की जय 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 हो रही है और मैं कमर झुका झुका के लकड़ी हो गया हूँ, मैं इतना थक गया हूँ और ये गाने से तो चढ़ के मजा ले ले पालकी का। तो ऐसे मजाक किया करते थे। तो गाँव गाँव गए पूरे बिहार में, इस तरह से आए थे 42 में 42 में, और पूरा गाँव गाँव घूमे, जहाँ घूमे एक गाँव का ऐसा था। अब वो जीवों को कहते हैं जो बदा हुआ होता है, जैसे लड़की का ब्याह किससे होगा, बाप 50 गए कटोता है तो एक से ब्याह हो जाता है। तो सदगुरु जी एक तरह से इसी इलाके में हमको भजन सुना रहे थे कोई कि कहते हैं जाहि दिन से गुरु मोरा छोले लिलरवाई बैरागी मनवा छूट गईले कंचन गढ़ मकान हे बैरागी मनवा छूट गईले माई बाप संग के संगाती हो बैरागी मनवा छूट गईले कुल परिवार। यहाँ एक बारात में एक दुकानदार थे बड़े बूढ़े, उन्होंने पहले दफा सुनाया था, इस पर मेरा एक प्रवचन है उस किताब में छपा हुआ कि सदगुरु भी शादी करते हैं वो जो बाहर का दूल्हा है वो तो बाहर का सिंदूर डालता है और ये ललाट का ये गेट वे है जो, अब यहाँ त्रिकुटी में साधन का बताते हैं और वे छू के कहते हैं कि यहाँ लगा यहाँ यहाँ यहाँ, और उसी तरह से जिस दिन से ये आज छू दिया उन्होंने, ये कंचन गढ़ मकान छूट गया, माई बाप छूट गए, इससे छूट जाने के बाद मोह का जो पसारा है वो नष्ट कर देते हैं वे। और फिर बड़ा ही अच्छा भजन गया था उसमें, इस पर एक में मेरे प्रवचन की, उसमें एक पूरा 2 घंटे का लेक्चर है। तो ये होता है जिसको भी छुआ सतगुरु ने उसका घर गुजर गया, उसके माया का दुनियादारी समाप्त हो गई, तो वे छू देते हैं तो ऐसा हो जाता है। और गुरु रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु ने जब उनको अभिज्ञान समाधि नहीं लग रही थी तो उस समय उन्होंने बहुत कहा ऐसे करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो काली के ही तो ध्यानस्थ थे, वो सिद्ध थे वे, तो कहते थे कि मैं यहाँ टिकाता हूँ तो माँ की याद आ जाती है, कहा कि माँ को भी हटा दो, माँ को भी हटाओ, दुनिया की चीज़ों से तो पहले ही से हट चुका था मन, तो माता काली का याद आता था। अंत में नहीं आने के बाद तो गुरु जी ने एक शीशा उठाया और उनको यहाँ गड़ा दिया, ये यहाँ कर यहाँ यहाँ यहाँ, और वहाँ टिकते ही जैसे ही माँ को भी काट दे, माँ मेरी और मैं माँ का, ये भी अज्ञान का उसके अद्वैत का बोध होने में ये बाधक है, ये सर्वों का ध्यान है, उसको भी काट के तब निर्गुण में प्रवेश होता है। तो इस तरह से उनको दर्शाया और फिर पक्ष से समाधिस्थ हो गए और 32 घंटा समाधि में रहे। उनके गुरु ने कहा कि बात मुझे साधने में तो कितने साल लग गए और ये इतना उत्तम अधिकारी है कि थोड़ा नीलाज टच करते ही इसको ये स्थिति हो गई। तो उसको टच किया था, सदगुरु उसी को टच करते हैं और टच करके सारा संसार गुजर जाता है। वहाँ पटना जिला में एक गाँव में महाराज जी का जो जुलूस जाता था, हमारे 500 लोग जयकारा लगाते हुए उनको ले जाते थे और बोगी में रथ में कैसे कैसे ले जाया जाता था। बड़ा दिव्य स्वरूप होता था उनके, जहाँ भी जाते थे वहाँ जा रहे थे। एक भक्त था फटा कपड़े वाला, एकदम रो रहा था और रो नहीं गीत गा रहा था, नाच नाच के। तो उतने भीड़ में उसको यशोदी देख के महाराज जी ने कहा पहले उस आदमी को बुला, तो उसको बुलाए
कहा बेटा ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, अरे तू अपने घर में नहीं चलेगा। तो सर्पक आ गया मेरे घर में, और उसका घर जो था गाँव से बाहर था। तो सर्पक आया, कहा गाड़ी मोड़ो, और मोड़ के पूरी टीम जो थी, इतने सैकड़ों हजारों लोग, और सब मुड़ गए। और वहाँ गाँव में गए तो फूस की झोपड़ी थी, और उसके यहाँ उतर के कहा कि बैठा, मुझे कहाँ बैठाया, वो कहाँ बैठाया बेचारा, और ऐसा गुदड़ी थी उसको छावन पर बिछी हुई, और उस पर उतर के बैठ गए। तो एकदम रोए जा रहा है, मेरी छावन भी नहीं है, गंदा कपड़ा जो क्या करते हैं हम लोग, केसरा की क्या कहते हैं, कपड़े पुराने कपड़ों से माता मिलती है, उस पर बैठ गए और रोए। मत रो, पानी लिया, और पानी में मोबाइल महाराज ने चरण नीचे उतार दिया कि चरण धो लेते हैं, और ले जाकर अपने घर में छीट देना। और उन्होंने अब सब हैरान वक्त में खिलाऊँ क्या, कहाँ चावल है, ले तो, और चावल का दाना इतना मंगवाया, महाराज जी ने 4 दाने खाए, और कहा तुम परिवार के लोग खा लो। और नाम क्या है, तो कहा गोपी चमार, और बेचारा कि मैं चमार हूँ, और महाराज इस तरह से कृपा करके मेरे घर में आके ऐसा खाए। तो कहा कि आज से चमार गोपी चमार मत कहना, तेरा नाम गोपी भगत रहेगा। और इतने लोग सुन लो, सब लोग इसका नाम गोपी भगत करके पुकारना। आज से जब भी इस गाँव में आऊँ तो इसके घर पर पहले मैं रुक के इसका भोग लगा के तब जाया करूँगा। और चावल को और चरणामृत को छीटने के बाद साल भर के अंदर उसके बाद बच्चों की नौकरी हो गई, और वहाँ महल बन गया झोपड़ी से। और उस झोपड़ी में उस महल में मराठी भाषा जाते वहाँ पहले उतरा करते थे। तो जहाँ भी गए उनके चरणों के प्रताप से क्या क्या हो गया। यहाँ भी आए थे तो एक मामूली सा ऐसे वहाँ टुकड़ा था जिसमें महीना लगा था, और उनकी कृपा से आज यहाँ स्थान बन गया, गुरु नाम की जय हो रही है। इतने प्रतापी एकदम बिल्कुल स्पर्श सिद्धि से जिसको जागृत आत्मा कर रहे हैं सामर्थ हमारे थे। और हमारा रास्ता जो है वैदिक शास्त्रों में कहते हैं 4 प्रकार से मुक्ति का रास्ता है। एक ज्ञान का रास्ता है, एक योग का रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है, और चौथा निष्काम कर्म का रास्ता है। तो योग ध्यान इत्यादि करके भी लोग मुक्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं। और एक योग का, एक ज्ञान का। और ज्ञान तत्व ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से और उसके चिंतन से अपने को शिवम शिवोहम स्वहम की धारणा में बैठा के तो वे उस तरह से करते हैं। भक्ति के रास्ते से मैं अपने इष्ट का, इष्ट मेरा, जैसे गोपियों का रास्ता हुआ, और उन तीसरे भक्ति के रास्ते से करते हैं। आज हमारी दशा जो जैसी है, योग के लायक हमारा शरीर नहीं है, तुरंत ये बीमार रहने वाला है, ये कैसे करेगा। इसलिए देखा जाए कि साधे योग बाढ़े रोग, छीजे काया बाढ़े रोग। और ज्ञान के लायक धारणा नहीं, बुद्धि ऐसी होती थी जो शास्त्र के चिंतन करते करते और उनको शिवम का भाव हो जाता था। हमने हरिद्वार में एक महात्मा को देखा था, 110 वर्ष की अवस्था थी, और जब 70-60 के थे तब मेरी मुलाकात हुई थी। और मैं जब गया प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, बाबा अंबिकानंद जी महाराज। और वे उस समय भी बस शास्त्र का चिंतन ही करते थे, ब्रह्मसूत्र का वो चिंतन करते करते महाभाव में आया। उसी तरह से ही उनका भक्ति का रास्ता गोपियों का रास्ता है। जो हृदय अंतःकरण शुद्ध होगा तब उसमें प्रवेश होगा। उसके अंदर में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण बने राधा और राधा बने कृष्ण। इस अद्वैत की भूमिका को करके उनके जीवन में कोई जो और ज्ञान की चर्चा नहीं आती है। एक घर का दिलोती थी मठा तो कान्हा आएगा तो खिलाएंगे, वो कुछ बनाती थी तो कान्हा आएगा तो खिलाएंगे। और इस तरह से दुनियादारी में रह के भी उनका ऐसा भाव हुआ है। कहते हैं कि एक बार उन्होंने गोपियों ने ताना दिया, मुरली ये अरे अभागिन मुरलिया लियो श्याम गिरमा है, तो श्याम को गिरमा देती है, हम लोग तरसते पटाते रहते हैं। तो अभागा है, अभागिन इसी के चक्कर में बजाते आनंदित कर देता है, हमारे घरों में नहीं आता है। तो मुरली का है, कवि की कल्पना है। मुरली कहती है कि लियो श्याम गिरमा है। उसने जब कहा
तो कहते हैं कि अंदर की सर्वस तजी उलतज तन ही जराए सौंप निजही प्रभु कर भई सदा सुहागिन माए। मेरे को गाली देती हो, मुझे कितना तप करना पड़ा मेरे को थोड़ा सपने के लिए। तो कहती है कि अंदर की सर्वस तजी कुल तजी, बसवार में जो बांस होता है उसको काटा जाता है। तो पहले ही दर्द हुआ, वो आया तो कुल को छोड़ दी बसवार के अपने परिवार को, और तन ही जलाए हैं, तन को जलाती हूँ मैं। और मेरे भीतर का जो गुद्दा है उसको खोखला करके निकाला जाता है, और उससे फिर कलेजे में सुई भोंकवाती हूँ। और तब इतना तप करने के बाद तो उनको ओठ से लगती हूँ और वैसे आने रखते हैं। इसलिए इतना ही तुम गाली देती हो, तुम्हारा तो घर बचा हुआ, तुम्हारा तो पति बचा हुआ, तो ये मेरा है, तुम्हारा धन बचा हुआ, बुद्धा है, सारी कामनाएं भीतर में भरी हुई हैं, कुल भी नहीं छूटा है, परिवार भी नहीं छूटा, तुम कैसे उनके गले लगोगे? इसलिए मैंने कुल तजी नहीं जला है, अंदर की सर्वस तजी, एक को खोखला कर दिया। सर्वस मतलब तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे ये तो तुम्हें भरे हुए हैं ठसाठस, ये कैसे कर वही करती हो कि खाना तुमको भी उससे लगा है, इतना छोटा कुल छोड़ा, परिवार छोड़ा, सारे संकल्प छोड़े, सारी वासनाएं कामनाएं छोड़ी, और कलेजे से सुई से भोंकवाया लाल करके सुई को तब उनके ओर से लगी हूँ। ये वाहन तुम तो हमारा सारा परिवार बचा हुआ है, तुम भी मेरे जैसा छोड़ो और तब की अग्नि में अपने आप को जलाओ, और उस प्रेमाग्नि में रहने के बाद जो कहा तुमको मुँह से लगाएगा। ये तो ये स्थिति होती है। तो भक्ति का रास्ता भी हमारे लिए है। मेरे गुरुदेव प्रभु ने बहुत कुछ बताया, तो दीक्षा के धर्म में सारा कुछ बताया, लेकिन अंत में जो निष्काम कर्म है, सेवा जिसको कहते हैं, उनकी सेवा करो, उनके लिए सब करो, उनके आश्रम में जाके झाड़ू लगाओ, वहाँ जाके बर्तन धो, और संतों महापुरुषों के चरण धो, उनके कपड़े धो, उनके शरीर का मालिश करो, ये करो, और निष्काम ये तो बिना चाहे भी निष्काम बन जाएगा यहाँ की सेवा, और उसको करा के तब फिर निष्काम कर्म जो उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, और उस शुद्धि के बाद में तुम भजन करोगे, और भजन से तुम्हारा त्रैलोक के साधन हो जाएगा, और इस तरह से तुम्हारी वृत्ति और रूप हो जाएगी, और उनके साथ में भजन में मन लगेगा। इसलिए एकाएक शुरू में नहीं उद्भव बन जाएगा, कहते फिर इनको नाम सुनाई पड़ता है। महाराज जी कहते थे कानों में जिसके शोर है अनहद के नाद का, और मोहताज का वो चकमय नगमय चंगोर बाबू का। कहते कि कानों में एक भी ध्वनि यदि प्रकट हो जाएगी तो बाहर के राग और तान बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे। मोहताज का वो नगमय चंगोर बाबू का, कहते हैं उर्दू में कि वो नगमा जो कहते हैं राग, जो अंदर का राग फूकेगा तो बाहर के राग खत्म हो जाएंगे, और वो फूकेगा तभी जो अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण संत सेवा से और आश्रमों के गुरुद्वारे की सेवा से होता है। सेवा तीन प्रकार से, तन से करो, मन से करो, या धन से करो, और तीनों को करो। धन को भी लगाओ, और मन जो है वो सूक्ष्म है, ये तो तन को भी लगाओगे और धन को लगाओगे तो मन चला जाएगा। कैसे? ये कुत्ता यदि लगा हुआ है, तन के सुख में लगा है और मन के पोषण में लगा है, और धन में लगा हुआ, धन और धन में लगाते, और उस जैसे कुत्ते को यदि मांस में लगा हुआ हो, उसको उठा के वहाँ ले जाना है तो घसीटने से नहीं जाएगा, काट देगा। इसलिए जिस चीज में लगा हुआ है मांस का टुकड़ा, उसको उठा के सड़क पर करोगे तो दौड़ के अपने आप चला जाएगा। उसी तरह से धन और धन भी त्याग करोगे, धन का त्याग दान करोगे, और शरीर से सेवा करोगे। धन और धन में लगने के चलते तो इसको अनेक जन्म भोगने पड़े हैं, अनेक जन्मों से उसी मांस का सेवन करते हुए आया है, और आ गया है तो उसको भगवान के चरण में ध्यान में ले जाने के लिए दोनों का त्याग करना पड़ेगा। धन का दान करो और तन से भी सेवा करो। इसीलिए कहते हैं बाबा कबीर कि ये एक जन्म गुरु भक्ति कर, गुरु की सेवा कर, एक जन्म, एक दिन नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, और दूसरे में जप नाम,
तो दूसरा जन्म लोगे तो उस गुरु भक्ति से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वो वृत्ति जो है नाम जपने में रहेगा। दूजे में जप नाम और तीजे में कैवल्य पद, चौथे में निज धाम। ये 4 जन्मों का चक्कर है। एक जन्म तक रगड़ कर सदगुरु की सेवा करो, सेवा तन से भी करो धन से भी करो, तो मन कुत्ता जो है उससे छूट के भगवान के स्वरूप में लगेगा। तो ये सिखाया उन्होंने और इतना तरीके से सिखाया, बताया नहीं पहले ये वो कामों को तय करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, कहाँ के अभी करोगे अपने शरीर की उनकी जड़ता को खत्म करो, अपने मन की जड़ता को खत्म करो और भजन करो। इस तरह से सेवा करो, भजन करो, भजन करो और सेवा करो। बिना सेवा के भजन करना व्यर्थ हो जाएगा। वो चंचल मन जो शांत नहीं होगा और उसके साथ जबरदस्ती करेगा तो काट भी खाएगा। इसीलिए कहते हैं योग से भ्रष्ट हो जाने पर आदमी नास्तिक हो जाता है, भक्ति से भ्रष्ट करने पर वो कामुक हो जाता है और ज्ञान से भ्रष्ट होने के बाद नास्तिक होता है और वो सारी जड़ता में फंसा हुआ रहता है। इसलिए इसको लाने के लिए सदगुरु की सेवा खूब करो। सबों ने सेवा की, सीख के 10 गुरुओं ने सेवा की है और उस सेवा से मन पतला होगा तो भजन में लगेगा और त्रिपुर से ऊपर का उसका उत्थान हो सकेगा। ये शिक्षा दी उन्होंने और हजारों लाखों 10 लाख आदमियों को मंदिर दिया होगा। कश्मीर से बंगाल तक घूमते ही रहते थे, कहीं भी बैठते नहीं थे आश्रम में। कहते थे कि मैं बैठ के दवा खाकर शरीर के पोषण के लिए नहीं जिंदा होना, मुझे चलाओ, मुझे घुमाते रहो, सब दिन घूमते रहे। अंतिम वक्त मुझे बीमार पड़े तो अस्पताल में भी वहाँ के और जो सिक्योरिटी वाले गार्ड थे सब लोग थे हम लोग को जाने के लिए। उसी समय की इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो वो जाने से रोकते थे और बड़ी परेशानी हो और उनकी कृपा ऐसी हुई कि सिक्योरिटी का इंचार्ज जो है वो एक बार देखने के लिए गया। वो ICU में थे और तो देखने के बाद तो रह ही नहीं सकता था, उन्होंने लिए हुए उनका हो ही जाता था, इसलिए मैंने उनको देखा। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो इंचार्ज था वो मुझसे दिखा लिया और जितने सिक्योरिटी के स्टाफ थे सबों में से कितनों को मंत्र दिया उन्होंने। अस्पताल में जाते जाते भी और वो सब भक्त बन गए। फिर हम लोगों को छुट्टी हो गई तो उसमें दुख बहुत था। गेट पर वो कहता था हरिओम शिवाय, क्या ओम नमः शिवाय कहता था तो समझ जाता था कि महाराज जी से मिलने जाए, तो उसको नहीं रोकता, बाकी लोगों को रोकता था। इतने फ्री हो गया, 3 महीने वहाँ रहे। 3 महीने में अंतिम वक्त डॉक्टर को कहा डॉक्टर और मुझे सुई का देते हो तो सुई का असर नहीं होने दूंगा और मुझे जाना है, छोड़ दो, छुट्टी कर दो, मैं बनारस में शरीर छोड़ूंगा इसलिए तुम छोड़ दो। महाराज जी बार बार कहते थे डॉक्टर अपना चिकित्सा की जाते थे, दवाई का असर नहीं होने दूंगा इसलिए तुम्हें बहुत प्रयास किया, तेरा असर नहीं होगा, मुझे छुट्टी करो, मुझे जाना है और नहीं करोगे 6 महीने तक प्राण को रोक के रखूंगा और नहीं छूटने दूंगा। और डॉक्टर ठहरा गए, 6 महीने में शरीर छोड़ दूंगा, 6 महीने में अटके रखूंगा प्राणों को संभाल कर। हम लोगों ने जाकर कहा कि योगी हैं, ऐसा कोई होता है? कहते थे डॉक्टर ये मरने पर तो बहुत लोग रोते हैं और दुखी होते हैं, कितनों को देखा है तुमको अस्पताल में मरते देखे हो और ऐसा भी है तो जो मरते वक्त खुश रहता हूँ। हाँ मैं हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने जा रहा हूँ और मैं खूब खुश हूँ। डॉक्टर कहने वाले आपके इतने प्रेमी लोग आते हैं दर्शन करने, आप कहते हैं कि खुश होंगे मरने पर? हाँ, ये रोने वाले तो रोते रहते हैं। राम गए, कृष्ण गए, जितने जितने महापुरुष से सब चले गए और हाजी में उचित करते हैं और गाय में तलाश करते हैं। इन दुनिया वालों को रोने की आदत है, इसलिए रोने की छोड़ दो, ये रोते ही रहेंगे और मैं अब जाऊँगा, मैं शरीर छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा तो डॉक्टर भी हैरान होकर फिर उनको शरीर छोड़े और काशी में जाकर स्नान किया उन्होंने और बिल्कुल संकल्प करते हुए शिवा रूप शिवम शिवम, जो शंकराचार्य का निर्वाण सकट है उसको गाने को कहे और बजाते इतने जीवन मुक्त महापुरुष थे। तो ये आपके गाँव में आया तो जिनको वाकई में धन्य है और आपके बाल बच्चे भी जो है उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे भेजा गया है। तो आज के दिन को आप
अपने गांव के लिए, अपने लिए महाभाग्यशाली जिन्होंने। तो ये प्रभु आप सबको सम्मति दे, किसी के चेहरे पर उदासी ना हो। आप सुखी रहें, बिल्कुल शांत रहें, सद्भाव से भरे रहें। आपके ज्ञान गुरु और प्रहलाद जैसे अच्छी संस्कृति का जन्म हो, जिसको लेकर आपका घर परिवार गाँव और इलाका सब विकास हो जाए। ऐसे महापुरुष की धरती पर विराजने की खुशी में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सदगुरु की पीठ की तरफ से जैसे आशीर्वाद देता हूँ। आप उनके उस ज्ञान उपदेश को अपने जीवन में उतारें, अपने बाल बच्चों में उतारें, अपने पत्नी परिवार में उतारें, सुखी जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए। यही सबके लिए आपकी शुभकामना है। मिटा दो बने हम तुम्हारे हमारे बनो तुम बने जिस तरह मानस बना दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, बता दो कृपा करके अपना पता तो बता दो। मेरे जीवन को जीवन बना दो, मेरे जीवन को जीवन बना दो। बने जिस तरह मानस बना दो, अपने किस तरह बालक बना दो।